जितने मर्जी चलाक बन जाओ, जितने मर्जी पर्दे कर लो, एक दिन उसकी सजा भुगतनी होगी जो गलत करोगे। और अच्छा नेक करोगे, सेवा करोगे, भला करोगे, चाहे किसी को नहीं बताया चुपचाप कर रहे हो, नंबर कोई और ही बना गया तो वो सिर्फ नंबरों में ही रह जाएगा, खाली लिफाफा, सारी खुशियां आपको मिल जाएंगी। तो इस चक्कर में मत पड़ो। कौन क्या करता है, आप अपना काम करो बस। अगर आपकी कोई ड्यूटी है, सेवा करते हो, उसमें कमी ना आने पाए। दूसरे की आ रही है, अल्लाह जाने, उसका काम जाने, बताओ, उससे समझाओ, नहीं तो चुप हो जाओ। गाते रहने से तो खुशी नहीं आती। फिर आदमी कहता है मुझे अंदर की खुशी नहीं मिल रही। मिलेगी खाक, कमाई उतनी की नहीं जितना खर्चा कर दिया, जितनी निंदा कर करके, बुराई कर करके सारा धो दिया जो पास में था। तो भाई ये तो बेपरवाही की रहमत करवा रही है। इतने अकल फाजिल वाले ये बताएं, सच्चे दाता का रहमत नहीं तो क्या है। 1,17-20 लाख लोग आए, कैसे लंगर छक गए, इतनी ठंड थी, इतना कोहरा था, और ऐसी बेपरवाही ने रहमत की, अपनी चादर उड़ा दी कि कोई बीमारी नहीं हुआ, इतना ज्यादा किसी को दुख ही नहीं हुआ। बताओ आपकी अकल क्या कहती है इस बारे में। कोई रजाई नहीं, कोई गदेला नहीं, कोई खेस नहीं, कोई दरी नहीं, कोई आग नहीं, कुछ नहीं। उतने इंतजाम थोड़े ना हो पाते हैं, इतनी जगह पंडाल, और धुंध थी उस दिन। कोई काल ने थापियां मार मार के आया, पर सतगुरु के बच्चे भी कहते निकले इधर। तो जीते सतगुरु के बच्चे, बेपरवाही के बच्चे, क्योंकि बेपरवाही की जिनके ऊपर छत्र छाया हो वो कभी रुका थोड़ा ही करता है। सो फिर आप चुप क्यों नहीं होते। गुरु गुरु गुण गा, मना तो गुरु गुरु गुण गा, गुणी गुण गाई चलो, लेना क्या है इन पचड़ों में। ये तो मालिक के आश्रय है सारा मामला, वो बेपरवाह करने वाले हैं। हाँ, आंखों देखा कहते मक्खी निगली नहीं जाती। कोई यहां मान लो लंगर फेंक रहा है, आपको रोकना चाहिए, वो आपका फर्ज है कि नहीं भाई लंगर नहीं फेंकना चाहिए, इसमें बरकत होती है। कोई सेवादार से गलत काम हो रहा है, आप रोकिए, प्यार से हाथ जोड़ के। नहीं मानता तो किसी प्रबंध को बताइए, बस चुप हो जाइए। बाद में उसको गाते रहने से क्या मिलेगा बता दे, कोई खड़ा होकर बताए कुछ मिलता है? अपनी भक्ति चली जाती है। फिर खाली तोता चना बाजे घना, डब डब करते फिरोगे। सो हमारा तो हाथ जोड़ के विनती है कि गुस्सा भी ना मान जाना, क्योंकि आजकल पूंछ जल्दी मुड़ जाती है, ज्यादा पूंछ को बटा चढ़ता है सीधा है, मैनू कहता। सो भाई हमारा तो हाथ जोड़ के विनती है कि भाई आप सिमरण किया करो, किसी से क्या लेना है, राम नाम जपा करो, आपकी ओर निभाए मालिक, खुशियां बख्शे, ये मालिक से दुआ करते हैं, सतगुरु मौला से। बस जो भी आपके पाप गुनाह है वो जाने, उसका काम जाने, हम तो कुछ नहीं कहते। पर ये जरूर कहेंगे कर्म करो खोटे, पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी पूछनी नहीं फिर बात, फिर क्या होगा। क्यों भूल जाते हो सतगुरु दयाल को, वो बातें क्यों नहीं करते कि इधर जिंदगी थी और इधर मौत थी, कैसे जिंदगी की तरफ आपको धकेल दिया, वो नहीं याद। जो वो ऐसे कर सकता है तो दुनियावी काम तो उसके लिए चुटकी से भी कम है। फिर क्या सोचते हो आप, क्यों सारा दिन दांतों का घिसाते रहते हो बिना वजह। सो राम नाम जपा करो, मालिक की भक्ति इबादत किया करो। किसी में मीन मेघ निकालना बहुत गलत होता है। आप सेवा कर रहे हो, बड़ी बात है, कोई नहीं कर रहा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। अगर आपकी ड्यूटी है सेवा कर भाई, नहीं करता तो जाए, क्या कहें, हिंदी में एक बात है, धक्के से निकलती निकलती रहेगी पर निकाल ही देते हैं, जाए भाड़ में। तो क्या मतलब, राम नाम जपो, आपको क्या, वो जाने, उसका मौला जाने। क्योंकि ज्यादा नखरे नहीं चलते ज्यादा देर, एक दिन स्कंजा कसा जाता है, फिर आप खुद ही देख लोगे, हाँ भाई मैं सेवा करता रहा, सिमरण करता रहा, मैं तो मौज ले रहा हूं, और ये सारा दिन ऐसे कच 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 करता रहा, और रिहाई जिंदगी में पल्ले क्या रहेगी, कच कच, कुछ भी ना बचा। तो इसलिए जिंदगी को बोझ मत समझो, बहारों की तरह गुजारो, सतगुरु के प्यार मोहब्बत में, उसकी याद में, उसकी खुशियों में। रोगे भी तो भी कुछ ना कुछ पालोगे, खाली नहीं रहोगे। इसलिए सबसे गुजारिश, किसी की तरफ ध्यान ना देके अपने आप को सुधार के चलो, सेवा सुमन करते रहो, मालिक का याद करो, मालिक के बच्चों का भला करो, राम नाम जपते रहो, तो अंदर बाहर खुशियों से माला माल हो जाओगे, दया में रहमत से निहाल हो जाओगे।